नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो, अपने अंबिका अभिनव कोचिंग एकेडमी के अंतर्गत फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। और इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 23 फरवरी रविवार सुबह 10 बजे किया जा रहा है। आप लोगों के बीच में मैं एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। जो विद्यार्थी आगे भविष्य के अंतर्गत कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, अभी जो 12वीं क्लास के अंदर विद्यार्थी हैं या जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए अंबिका अभिनव कोचिंग एकेडमी के द्वारा फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप एग्जाम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रहने वाली है, उन बातों की अगर अपने चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो ये कि इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत जितने भी जो विद्यार्थी प्रतिभागी रहेंगे, उन प्रतिभागियों को निःशुल्क परीक्षा के अंतर्गत बैठने का अवसर मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, जो विद्यार्थी भविष्य में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी इस परीक्षा के अंतर्गत जो प्रतिभागी रहेंगे, उन विद्यार्थियों को संस्था की तरफ से 20% आप लोगों की जो फीस रहेगी उसमें छूट रहेगी। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप एग्जाम के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें रहने वाली है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों की जो ये रहेगी कि इस प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत जो विद्यार्थी आप लोगों के फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो अगर लेके आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे पीछे देख भी पा रहे होंगे, फर्स्ट प्राइज हमने रखा है इसमें 5100 रुपये। सेकंड प्राइज की अगर अपने बात करें तो 2100 रुपये सेकंड प्राइज रहने वाला है, और थर्ड प्राइज पे आप लोगों के 1100 रुपये रहने वाले। एक तो पेपर में बैठने से 20% स्कॉलरशिप, और दूसरा अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेके आते हैं तो उस पर आप लोगों को नगद पुरस्कार भी संस्था के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा हमने स्कॉलरशिप पैटर्न के अंतर्गत भी थोड़ा कुछ बच्चों के लिए रखा है। उसमें पेपर के अंतर्गत 95% जो अगर कोई विद्यार्थी नंबर लेके आ रहा है तो उसको अपने 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। यानी जो भी कोर्स के चार्जेस रहेंगे वो बिल्कुल आप लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा अगर कोई विद्यार्थी 95% मार्क्स लेके आता है। इसी प्रकार 90% से अगर विद्यार्थी कोई मार्क्स लेके आता है तो उसके लिए 70% स्कॉलरशिप रहेगी। इसी प्रकार 80% से अगर कोई विद्यार्थी नंबर लेके आ रहा है तो उसमें 50% स्कॉलरशिप रखा गया है। और इसी प्रकार 70% से अगर अंक प्राप्त कर रहा है कोई विद्यार्थी तो उसको 30% स्कॉलरशिप संस्था के द्वारा दी जा रही है। अब बात आती है कि इस प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी 12वीं वर्तमान के अंतर्गत एग्रीकल्चर संकाय से हैं और भविष्य के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सरकार के द्वारा प्री जेट के नाम से एक एग्जाम करवाए जाते हैं। और उसी एग्जाम की तैयारी के लिए जो विद्यार्थी आगे भविष्य के अंतर्गत इस एग्जाम को देंगे, वो विद्यार्थी अपनी तैयारी को जांचने के लिए, परखने के लिए इस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं 12वीं या 12वीं पास आउट जितने भी जो विद्यार्थी हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आप लोगों के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एक वैकेंसी रहने वाली है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर अपने बात करें तो भादरा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। और अभी जो पीछे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें संस्था के विद्यार्थी ने ऑल राजस्थान के अंदर 7वीं रैंक भी हासिल की है। तो इसके अलावा अगर अपने बात करें जो आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी रहने वाले हैं, संकाय के जो विद्यार्थी रहने वाले, उनके लिए क्या रहेगा, अपने 12वीं के बाद में एक प्री बीएसटीसी और एक इंटीग्रेटेड का एग्जाम होता है। प्री बीएसटीसी और इंटीग्रेटेड की अगर अपने बात करें, जो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 2 वर्ष का एक पाठ्यक्रम रहता है बीएसटीसी, जो राजस्थान सरकार के द्वारा करवाया जाता है। और एक रहता है आप लोगों के बीए या बीएससी प्लस बीएड, 4 साल का ये पाठ्यक्रम है। इन दोनों के लिए सरकार इंट्रेंस एग्जाम करवाती है। और जो विद्यार्थी इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं 12वीं पास विद्यार्थी या 12वीं में जो वर्तमान के अंतर्गत अध्ययन रहता है, वो विद्यार्थी राजस्थान सरकार के भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अंतर्गत एक पोस्ट का नाम दिया गया लैब असिस्टेंट। अब लैब असिस्टेंट पद जो है वो कौन कौन से विद्यार्थी इस पेपर के अंतर्गत बैठ सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हैं जिसमें जिसके पास ज्योग्राफी, होम साइंस, ये जो विषय रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो बायोलॉजी मैथ का बच्चा भी लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे सकता है। और इसमें भी पीछे अपनी संस्था के अंतर्गत 3 से 4 विद्यार्थियों का चयन लैब असिस्टेंट पोस्ट के अंतर्गत हुआ था।
इसके अलावा मैं बात करूँ 12वीं बेस पे आप लोगों के एक CET का एग्जाम होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सरकार के द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा जो आयोजित की जाती है। अब इस पात्रता परीक्षा के अंदर क्या रहने वाला है कि भविष्य के अंतर्गत सरकार अगर किसी भी प्रकार की आगामी भर्तियां निकालती है, जिस प्रकार राजस्थान पुलिस की अपने बात करें, तो उस राजस्थान पुलिस की भर्ती के अंतर्गत विद्यार्थी पेपर देना चाहता है या उसमें बैठना चाहता है, तो उसके पहले सरकार के द्वारा ये पात्रता परीक्षा जो आयोजित की जा रही है, उस पात्रता परीक्षा को उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। वो विद्यार्थी इस परीक्षा के अंतर्गत बैठ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो अभी अध्ययनरत 12वीं की कक्षा के अंतर्गत जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, इसके अलावा जो आगे भविष्य में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है कि आप अपने तैयारी को परखिए, आइए और फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम का लाभ उठाइए, ताकि भविष्य के अंदर अगर आप कोचिंग से जुड़ते हैं तो उसमें आप लोगों को परीक्षा की जो आप लोगों की फीस रहने वाली है, उस फीस के अंतर्गत आप लोगों को छूटें प्राप्त हो सके। इसके साथ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितने भी जो विद्यार्थी मेरे को सुन रहे हैं, उन विद्यार्थियों से एक विशेष आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे वो विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी का आंकलन कर सके। तो एक बार पुनः सभी से आग्रह करूंगा कि आप 23 तारीख को सुबह 10 बजे संस्था में आए और इस परीक्षा के अंतर्गत प्रतिभागी बने और आने वाले समय के अंतर्गत एक विशेष छूट जो संस्था के द्वारा विद्यार्थियों को फीस में दी जाने वाली है, उस चीज़ का लाभ उठाएं। धन्यवाद।